In today's video, I have with me Bhavanpreet, who will be talking about So as you all know that spectroscopy is the study of absorption and emission of radiation by matter. In this video, we'll mainly focus upon alpha spectroscopy, which is used to identify and quantify radionuclides based on the emission of alpha particles in the decay process. In alpha particle spectroscopy, energy spectra are generated using high precision alpha particle detectors and electronics and later analyzed using special software. So without any further ado, Bhavanpreet, over to you. एक्सपेरिमेंट है अल्फ़ा स्पेक्ट्रोमीटर। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्टॉपिंग पावर मतलब स्टॉपिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालनी है और रेंज निकालनी है अल्फ़ा पार्टिकल्स की इन एयर। तो रेंज अल्फ़ा पार्टिकल्स की होती क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द अल्फ़ा पार्टिकल्स कैन ट्रैवल इन अब्जॉर्बिंग मीडियम बिफोर लूजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है जब तक उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो जाती, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं हो जाती। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसकी कितनी वेलोसिटी है उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो रेंज है उसकी डिपेंड करेगी। और नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो हम एलिमेंट ले रहे हैं उसकी कितनी एनर्जी है, कम है ज़्यादा है, उस पर भी हमारी रेंज डिपेंड करेगी। उस हिसाब से हमारी रेंज अलग अलग आएगी। अब नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू दे पास, अब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो सॉलिड में उसकी रेंज अलग होती है, गैसेस में अलग होती है। सॉलिड में उसकी 10⁻³ mm होती है फॉर अ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारी जो गैसेस में उसमें फ्यू सेंटीमीटर होती है फॉर फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमारी रेंज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, मतलब जब प्रेशर ज़्यादा होएगा तो रेंज कम होएगी, और टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होएगा तो हमारी रेंज भी ज़्यादा होएगी। अब जो जैसे कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल है वो कोई भी अब एयर में ट्रैवल कर रहा है तो वो उसकी रेंज कैसे वेरी करेगी, या कोई उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उस हिसाब से उनकी रेंज कैसे वेरी करेगी, उसके लिए एक ग्राफ है। जब जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे शुरू में जो उनकी एनर्जी है, जो मतलब जो नंबर ऑफ आइंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं एयर में, शुरू में तो वो सेम ही रही, पर एक टाइम पे उनकी जो वो आइंस पेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्रीज़ हो गई। अब ये इंक्रीज़ क्यों आया? जब जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल है वो जैसे एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया, पर अब उनका डिफरेंशियल लॉस ज़्यादा हो गया, मतलब उनकी वेलोसिटी कम हो गई। अगर उनकी वेलोसिटी कम हो गई मतलब अब वो जब ज़्यादा इंट्रैक्शंस करेंगे, जो एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन करेंगे और ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइंस प्रोड्यूस करेंगे। अब जब यहाँ उन्होंने नंबर ऑफ़ आइंस पेयर ज़्यादा प्रोड्यूस करे, पर इस पॉइंट के बाद उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और उन नंबर ऑफ़ आइंस प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। तो हमारी जो कर्व है वो कुछ ऐसी आई, और इस पॉइंट में हमारी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। पर जो R0 है वो क्या होता है, जो इस पॉइंट पे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो आयंस प्रोड्यूस करे वो 50% हो गए। जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उनकी आयंस पेयर्स की, जैसे 100 है अब 50 रह गए, हाफ हो गए। तो उस जब इसको हम इस तरीके से मैच करेंगे तो इस रेंज को हम बोलते हैं मीन रेंज। पर जो हमारी रेंज आनी चाहिए थी वो ऐसी आनी चाहिए थी, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रेंज। मतलब ये जो रेंज है वो ट्रांसमिशन कर्व को टेंजेंट बना के फिर आई है, तो इसको एक्सप्लोरेटरी रेंज बोलते हैं। मतलब ये रेंज हमारी आनी चाहिए थी, पर हमारी जो रेंज है वो कुछ ऐसी आई है। कर्व जो है ये क्यों आई है ऐसी कर्व? अब ये कर्व आई है ड्यू टू स्ट्रैगलिंग, रेंज स्ट्रैगलिंग ड्यू टू लॉन्ग रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब जब हमारी अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनकी जो इनिशियल एनर्जी थी वो तो इनिशियल वेलोसिटी वो तो सेम ही होएगी, पर ये जो रेंज स्ट्रैगलिंग है ये क्यों आई फिर? अब जो स्ट्रैगलिंग है वो क्यों अराइज होती है? ऑल अल्फ़ा पार्टिकल्स डोंट हैव सेम इनिशियल एनर्जी। सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स की सेम इनिशियल एनर्जी नहीं होती। 85% ऑफ द टाइम 5485.56 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और उसके 13% ऑफ द टाइम 5443 पॉइंट समथिंग होती है
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उनकी सेम एनर्जी नहीं होती है, तो इस हिसाब से उनकी रेंज भी अलग आ रही है। इस हिसाब से हमारी जो रेंज स्ट्रैगलिंग है वो राइज हो रही है। अब जो इनकाउंटेड पार्टिकल्स आर नॉट इक्वल, अब जो अल्फा पार्टिकल है जो एयर में ट्रैवल कर रहा है, ज़रूरी थोड़ी है कि सभी जो अल्फा पार्टिकल्स के सामने सेम ही पार्टिकल्स इनकाउंटर होंगे, अलग अलग होंगे। उस हिसाब से उनकी जो डिफरेंशियल एनर्जी लॉज है वो भी अलग होएगा। और तीसरा, अब जो हीलियम 2 आयन है, अब जब वो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, क्या पता वो उसको अब्जॉर्ब कर ले और हीलियम पॉजिटिव आयन बना ले। अब हीलियम पॉजिटिव आयन भी, इसकी भी आयनाइजिंग पावर होती है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोड्यूस कर सकता है। इस हिसाब से भी हमारी जो रेंज है स्ट्रैगलिंग का राइज होती है। अब जो हमारा जो इसकी एक्सपेरिमेंटल जो फॉर्मूला है वो R=a v इनिशियल का क्यूब होती है। अब ये जो यूनिवर्सल नहीं है, जो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है, ये हर पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अलग होएगी, तो ये वेरी होएगा। अब जब ये जो फॉर्मूला वैलिड है, जब हमारी रेंज बिटवीन 3 to 7 सेंटीमीटर होएगी तभी वैलिड होएगा। और जब हमारी लोअर वेलोसिटीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होंगी तो हमारा जो फॉर्मूला होएगा वो R जो है वो ऐसे वेरी करेगा, v अल्फा 3/2। बट अगर जो अल्फा पार्टिकल है उसकी लार्ज वेलोसिटी है तो R=a जो v की पावर 4 में वेरी करेगा। और अब जो रेंज है उसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है e⁻³ इसको बोलते हैं गीगर लॉ। पर ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल जो भी फॉर्मूलाज हैं ये वेरी कर रहे हैं विद डिस्टेंस। ये इसको भी गीगर लॉ बोलते हैं और इसको भी गीगर लॉ ही बोलते हैं। अब हमें फाइंड करनी है स्टॉपिंग पावर, कि जो हमारा पार्टिकल्स है वो किस पॉइंट पे किस पावर से स्टॉप होएगा। तो पावर निकालने के लिए अब जो ये फॉर्मूला होता है, जो हमारा स्टॉपिंग पावर होता है वो डिफरेंशियल एनर्जी लॉस बाय डिफरेंशियल पाथ लेंथ होता है, माइनस क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो डिफरेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है विद द डिस्टेंस। अब जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मूला है स्टॉपिंग पावर का वो ये है, जिससे हम स्टॉपिंग पावर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी जो ये नंबर डेंसिटी ऑफ अब्जॉर्बर एटम्स है, और जो Z है वो एटॉमिक नंबर है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और m0 हमारा रेस्ट मास है ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स है। जो B की वैल्यू है वो ये है Z log n 2m0 v²/I। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन आयनेशन और एक्साइटेशन पोटेंशियल प्राइमरी पार्टिकल का। अब हमारी अल्फा पार्टिकल इंटरेक्शन, जो अल्फा पार्टिकल है वो मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। अब जो अल्फा पार्टिकल है जब वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा या तो वो आयनाइजेशन कराएगा या एक्साइटेशन कराएगा। पर कुछ केस में, जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस पे स्ट्राइक हो रहे थे, न्यूक्लियस पे जो स्ट्राइक हो रहे थे, तो जो ये है इस केस में वो बहुत कम केसेस में होता है जो न्यूक्लियस के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। ज़्यादातर केसेस में हमारी आयनाइजेशन होएगी। तो अब जब वो हमारे मैटर में स्ट्राइक करेगा तो वो आयनाइजेशन कराएगा। अब जो हमारा अल्फा पार्टिकल है अगर उनके पास सफिशेंटली एनर्जी होएगी तो वो उस जो इलेक्ट्रॉन है उसको नॉकआउट करा देगा। मतलब वो कुछ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है जो उसकी पावर कुछ एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो उसके कुछ पार्ट कर रहा है। अब कितना पार्ट वो एब्जॉर्ब कर सकता है अल्फा पार्टिकल का, वो है मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m विद काइनेटिक एनर्जी E टू एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m0 इन अ सिंगल कोलिजन। सिंगल कोलिजन में 4e m0/m एनर्जी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ऐसे कोलिजन्स होते रहेंगे, दूसरा कोलिजन होएगा उसमें भी इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र होएगी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर देगा और अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। अब जो अल्फा डीके है वो कैसे होती है, कुछ भी हमारा न्यूक्लियस है उसकी जो हमारा मास नंबर होता है वो 4 से डिक्रीज़ होता है, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज़ हो जाता है और हमारा अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। और एक क्यू वैल्यू होती है। अब क्यू वैल्यू क्या होती है? क्यू वैल्यू होती है जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का मास है माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। अब ये हमारी क्यू वैल्यू होती है जिससे हम निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई और रिलीज़ हुई, ठीक है। और जब हम इसको c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये एनर्जी बन जाएगी, कितनी एनर्जी लॉस हुई है, ऑब्जॉर्ब हुई या रिलीज़ हुई। अब इस जो हमने हमारा एक्सपेरिमेंट है इसमें हमने सोर्स अमर्शियम 241 यूज़ करा है जिसकी हाफ लाइफ 432.2 ईयर्स होती है। अब इसको हम आयनाइजेशन टाइप स्मोक डिटेक्टर्स में भी यूज़ करते हैं। अब न्यूक्लियोसिंथेसिस, अब जो हम
अमर्शियम 241 है वो बनाते कैसे हैं। ये डायरेक्टली यूरेनियम से नहीं बनता है, पहले हमें यूरेनियम से प्लूटोनियम बनता है, देन प्लूटोनियम से अमर्शियम 241 बनता है। जैसे ये यूरेनियम 92 इसने न्यूट्रॉन्स ऑब्जॉर्ब करे तो यूरेनियम 239 बन गया, और बीटा नेगेटिव डीके से जो यूरेनियम 239 मतलब एटॉमिक नंबर इसका इंक्रीज़ हो गया, देन फिर से बीटा नेगेटिव डीके हुई, फिर से हमारा जो प्लूटोनियम बन गया अब 94। अब स्टेप 2, अब प्लूटोनियम से अमर्शियम बनेगा। अब ये इस प्लूटोनियम 2 न्यूट्रॉन्स अब्जॉर्ब करेगा और हमारा प्लूटोनियम 241 बन जाएगा। अब बीटा नेगेटिव डीके से अब हमारा जो एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज़ हो जाएगा और अमर्शियम 241 बन जाएगा। अब जो हमारा अमर्शियम हो वो डीके कैसे होता है। अमर्शियम हमारा डीके होता है नेपच्यूनियम 237 में पार्टिकल भी निकलता है, और एक वीक गामा रे भी निकलती है, वीक होती है, ज़्यादा इसकी एनर्जी नहीं होती है। अब डीके स्कीम ऑफ अमर्शियम 241, अब जो हमारा अमर्शियम 241 है वो ज़्यादातर 85% ऑफ द टाइम, जैसे मैंने बताया था ना कि जो रेंज है वो एनर्जी जो सेम इनिशियल एनर्जी नहीं होती है सभी की, कुछ की अलग होती है, तब भी राइज होती है। तो अमर्शियम जो 241 होता है वो 85% ऑफ द टाइम 5486 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इमिट करता है, और 13% ऑफ द टाइम 5443 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ टाइम, और कुछ बाकी केसेस में अलग अलग एनर्जी इमिट करेगा। तो अब जो अल्फ़ा स्पेक्ट्रोमीटर है वो हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये न्यूक्लियर फोरेंसिक्स में होता है यूज़, और हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होता है अल्फ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी। Now that was a well presented theory by Bhavanpreet, but could we all take a minute to appreciate the fact that not only theory but the girl beautifully and effortlessly demonstrated the experiment as well. Here's the proof. हमें 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, एक प्रेशर वेरी करके एक डिस्टेंस वेरी करके, और दोनों में हमें स्टॉपिंग पावर निकालनी है और रेंज निकालनी है। अल्फ़ा स्पेक्ट्रोमीटर हमारा क्या होता है। जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जी को डिटेक्ट करता है, उस इन्फॉर्मेशन को डिजिटल पल्स में कन्वर्ट करता है, जहाँ से हमारी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो जितने डिटेक्टेड पार्टिकल्स हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकल के आती है। अब ये अल्फ़ा स्पेक्ट्रोमीटर में हमारा एक तो प्री एम्पलीफायर लगा होता है, इसके अंदर लगा होता है प्री एम्पलीफायर। अब प्री एम्पलीफायर क्या करता है, जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है उसको इम्प्रूव करता है, और हमारी इम्पीडेंस मैचिंग भी करता है। जो हाई इम्पीडेंस है डिटेक्टर साइड में, और जो लो इम्पीडेंस है जो प्री सिग्नल प्रोसेसिंग हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है उस इम्पीडेंस को मैच करता है। और इसमें हमारा शेपिंग एम्पलीफायर भी लगा होता है। अब शेपिंग एम्पलीफायर क्या करता है, पल्स पाइलअप को बिल्ड होने से बचाता है। पल्स पाइलअप बिल्ड होने से हमारा क्या होएगा, जो एक ही पॉइंट पे हमारे ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक ही पॉइंट पे आते रहेंगे, मतलब उनकी एनर्जी सेम रहेगी, और हमारी एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें निश होएगा। तो हमें उस केस में हम शेपिंग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। और ये सारा सिस्टम MCA का है, जो इसमें हिस्टोग्राम में हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें हिस्टोग्राम में उसकी एनर्जी शो होएगी। अब सॉफ्टवेयर हमारा ओपन करेंगे मतलब। अब MCA एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, जिससे हमारी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो उसको मेजर करता है और उस वैल्यू को डिजिटल वैल्यू में देता है हमें। अब जो और हमारी जो डिस्प्ले पे उसको भी दिखाता है, MCA के थ्रू होता है ये सारा काम। अब इसको ओपन करते हैं, जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, देखिए हमने CNSPEC सॉफ्टवेयर यूज़ करा है इसमें। अब फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमें जो एनर्जी निकालनी है कोरिस्पोंडिंग टू प्रेशर। जब जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे हमारी एनर्जी कम होती जाएगी। और वो जो हमारा सेटअप है ये वैक्यूम पंप का है। जो ये वैक्यूम पंप है ये वैक्यूम क्रिएट करता है इस चैम्बर के अंदर ये वैक्यूम क्रिएट करता है, ताकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो ईजिली अटेनुएट हो जाते हैं एयर में, मतलब वो ईजिली अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं। इसलिए हमने वैक्यूम क्रिएट करा हुआ है इसमें, इस पंप के थ्रू। और यहाँ से हम प्रेशर वेरी करेंगे मर्क्यूरी स्केल के थ्रू। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे हमारी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जी है वो कम होते जाएगी। अब मिनिमम डिस्टेंस पे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जी है वो 5485.56 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे जो एनर्जी है हमारी कम होती जाएगी। अब जैसे हमने अभी प्रेशर रखना है, हमने मर्क्यूरी स्केल पे जो राइट हैंड साइड है उस पर 70 प्रेशर रखा हुआ है जो मर्क्यूरी स्केल की रीडिंग है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे मर्क्यूरी स्केल की रीडिंग है वो 16 है ऑन द राइट हैंड साइड। तो मर्क्यूरी स्केल पे हम प्रेशर कैसे नोट करते हैं, 70 माइनस 16।
अब जो ये हमारा प्रेशर आया है ये mm में आया है, mm ऑफ Hg। अब इसको हम 76 से माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि जो मरकरी है उसका अपना प्रेशर भी होता है 76 से, तो 76 से हम इन दोनों के डिफरेंस को माइनस कर देंगे और हमारा प्रेशर आ जाएगा। अब हमने जो हमारा अभी पार्टिकल है वो मिनिमम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसमें हम डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब मिनिमम डिस्टेंस पे 548.56 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, तो अब हम उस हिसाब से अब हिस्टोग्राम पे इसकी रीडिंग्स देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर एनर्जी। अब इस स्केल में हमें लेफ्ट हैंड जो स्केल रीडिंग है जो हमने अभी देखी वो हमारी 70 रखी हुई है हमने, और हमारी जो लेफ्ट हैंड स्केल रीडिंग अपोजिट टू राइट स्केल है, राइट स्केल हमारा यहाँ है, ये हमारा राइट स्केल है, इसके जो लेफ्ट स्केल पे रीडिंग है वो 16 है। तो इस हिसाब से हमने 70 माइनस 16 54, और जो हमारा मर्क्यूरी का प्रेशर होता है वो 76 है, वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, मतलब 76 माइनस 54 22। तो इस हिसाब से हमारा प्रेशर ऐसे हम नोट करेंगे जो मर्क्यूरी स्केल पे है। अब हमारा इतना प्रेशर है, अब हम एनर्जी देखेंगे हिस्टोग्राम पे। अब पहले हमने स्टार्ट पे क्लिक करा, फिर हम टाइम सेट करेंगे। टाइम सेट हम 5 मिनट्स कर लेते हैं, जैसे 300 सेकेंड्स कर लिया हमने। ओके, अब हम जो ये MCA हमारा हिस्टोग्राम देगा, जो ग्राफ देगा वो 5 मिनट में दे जाएगा, और हम इसको अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम कि कितने, अब हम हमारा टाइम चल रहा है तो अपडेट करते देखेंगे हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है। अब इस 5 मिनट बाद इसके जो हमारा ग्राफ है वो आ जाएगा कम्प्लीटली। अब हम टाइम 120 ले लेंगे, 120 सेकेंड्स टाइम लिया और इसको स्टार्ट कर देंगे, और अब हम पल्स आएगी हमारी 120 सेकेंड्स बाद। अभी और इसको ऑटो पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको ऑटोमेटेड अपडेट नहीं करना तो। अब 2 मिनट अगर ऑटो करेंगे तो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा ये। अब स्टॉप अगर खुद भी कर सकते हैं हम, यहाँ स्टॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये गोज इन फिट है, हमने गोज इन फिट करी हुई है, जो भी है ये गोज इन फिट है, जो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जैसे हम ये हमारा ग्राफ आया हुआ है, अब इसको हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज ग्राफ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट न्यू ग्राफ सेलेक्टर, और जो हमारी पीक आई है वो रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। कैलिब्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब हमें कैलिब्रेट करनी, इसकी मिनिमम डिस्टेंस में जितनी एनर्जी होती है, अब जब हम कैलिब्रेशन क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल की जगह एनर्जी आ जाएगा, पहले चैनल आ रहा था अब एनर्जी आ जाएगा। अब हम फिट करेंगे। अब हमारा जो सेंटर्ड है 422 3.69 आ रहा है। अब हमारी मिनिमम डिस्टेंस पे जो एनर्जी हमने लिखी थी, मिनिमम डिस्टेंस पे एनर्जी 548.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो हम इसमें पुट करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे कि उसको उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग हमारा सेंट्रोइड कितना आ रहा है, 548.5। अब उसको अप्लाई कैलिब्रेशन पे क्लिक करेंगे और हमारा सेंट्रोइड आ जाएगा। अब इस जो हमारी मिनिमम एनर्जी डिस्टेंस पे एनर्जी आती है 5485.50, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो सेंट्रोइड और चैनल नंबर है वो 423.69 आ रहा है। अब हम इसके एक और रीडिंग लेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। अब हम वहाँ से फिर से मर्क्यूरी स्केल से हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, कर दो इंक्रीज़ करना है, नहीं 65 करो। 65 पे कर दो। अब हम सेम पहले वाले तरीके से प्रेशर नोट करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट रीडिंग ली एज इट इज़ सेम 65 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है, लेफ्ट साइड स्केल पे रीडिंग 21, तो 65 माइनस 21, और जो हमारा डिफरेंस आएगा उसको फिर से हम 65 माइनस 21 44 और 76 के उससे माइनस कर देगा और हमारा प्रेशर आ जाएगा। अब हम फिर से इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी नोट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट रीडिंग में करी सेम, और हमारी जो एनर्जी आएगी
जो हमारा सेंट्रोइड आएगा उसको कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी। अब इसकी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे हमारा प्रेशर वर्सेस एनर्जी के बीच में। प्रेशर हमारा ये 22 वाली लाइन और ये एनर्जी, इन दोनों के बीच में प्रेशर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन आएगी, उसकी हमने स्लोप निकालनी है और इंटरसेप्ट निकालना है। ये MS एक्सेल के थ्रू ही करा हुआ है सब। अब जो हमारी स्टॉपिंग पावर है वो स्लोप होती है, तो स्लोप जो हमने निकाली थी वो 599.37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आएगी हमारी स्लोप जो इतनी आई थी। और हमारी जो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग हम इंटरसेप्ट डिवाइड बाय स्लोप होती है। तो हमारा जो इंटरसेप्ट आया था 632.25.8 डिवाइड बाय जो हमारी स्लोप है 59.37, उसको डिवाइड कर देंगे और हमारी रेंज आ जाएगी 10.4 सेंटीमीटर। अब हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जी है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है। पहले हमने अब जो हमारा ये डिस्टेंस है डिटेक्टर का, जो नीचे वाली जो चैम्बर जो प्लेट है इससे हमारा 2.2 है और हमने सोर्स है वो 2.1, मतलब ये जो हमने कॉइन्स रखे हैं ये 0.1 सेंटीमीटर के हैं सारे, हमने स्क्रू गोज से नापे हैं। तो हमने पहले इसको मिनिमम डिस्टेंस पे रखना है। अब हमने पहला इसका मिनिमम डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर पे रखा है पहले हमने। अब पहले हम इसको क्लोज़ कर देंगे। ये हमारा सिलिकॉन PN जंक्शन बेस्ड डिटेक्टर है जो लगा हुआ है इसमें। अब इसको बंद कर देंगे। हम हमारा मिनिमम डिस्टेंस पे हमें पता ही कि कितनी एनर्जी आती है, वैसे तो हम कैलिब्रेट करके निकाल लेंगे फर्स्ट पॉइंट में। अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे और टाइम रखना सेम है, वैसे 2 मिनट से तो कम नहीं रखना, उससे ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे 120 सेकेंड रख लिया हमने। ओके, ऑटो पे कर लेंगे तो ऑटो हमारी ऑटोमेटिक पल्स आती रहेगी। अब हमारा स्टार्ट हो गया ग्राफ। हमारा 2 मिनट बाद जो ग्राफ आएगा उसको एनालाइज करेंगे। अब हमारी ये 2 मिनट बाद पल्स आ गई है। अब इसको सेम जैसे हमने प्रेशर वाले के केस में करा था, गॉसियन फिट पहले से ही है। एनालाइज करेंगे ग्राफ को, इंसर्ट करेंगे इसमें ग्राफ सेलेक्टर, अब फिट कर देंगे। अब हमारा जो सेंट्रोइड आ रहा है वो 374.34 और जो चैनल नंबर है वो सेंट्रोइड को ही कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है। अब हम इसमें एनर्जी जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस पे एनर्जी है वो देखेंगे कितने सेंट्रोइड पे आ रही है, ये उसको कैलिब्रेट करके बता देगा। सिंगल चैनल लेज़र में ये नहीं बताता था। 5.5. अब अप्लाई कैलिब्रेशन और हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने सेंट्रोइड दे दिया, यहाँ ऊपर भी दिया 375.34। अब हमने मिनिमम डिस्टेंस पे रखा है 0.1 सेंटीमीटर पे और सेंट्रोइड हमारा इस केस में 375.34 आया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी हमने कैलिब्रेट करी है। अब हम जो हमारे कॉइन्स है वो कम कर देंगे और इसका डिस्टेंस हम डिटेक्टर से बढ़ाते जाएंगे हमारे सोर्स का। दो स्लैब हमने कम कर दी, हाथ से उठा देते हैं। अब हमने डिस्टेंस जो सोर्स है उसका डिस्टेंस डिटेक्टर से इंक्रीज़ कर दिया, मतलब हमारी एनर्जी भी डिक्रीज़ होएगी। अब वो एनर्जी कैसे नोट करेंगे हम, अब फिर से हम 120 सेकेंड्स का टाइमर लगाएंगे। 120 ओके स्टार्ट। ठीक, अब हमारी जो हमने डिस्टेंस डिक्रीज़ करके हमारी पल्स आई वो इतनी आई है। अब इसको हम फिर से फिट करेंगे और हमारा जो सेंट्रोइड है वो उसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, चैनल को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 353.34 आ गया। अब जैसे हमने इस केस में, अब ये हमारा सेंट्रोइड सेकंड केस में आ गया और हमारी एनर्जी से फर्स्ट केस में हमने पुट करनी पड़ी थी, फिर इस केस में ये खुद ही दिखा रहा है 51.63.96। अब ये एनर्जी ये कैसे दिखा रहा है, इसका फॉर्मूला भी होता है। अब जो हम सेकंड रीडिंग में एनर्जी निकाल रहे हैं वो एनर्जी एट मिनिमम डिस्टेंस जो होती ही है 548.56 डिवाइड बाय सेंट्रोइड एट मिनिमम डिस्टेंस। सेंट्रोइड एट मिनिमम डिस्टेंस हमारा इस केस में 365.91 आया है, उससे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई जो हमारा अब सेंट्रोइड आया है 353.34, इसको मल्टीप्लाई करके हमारी ये एनर्जी आएगी। ये एनर्जी ऐसे आ रही है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, पर ये सॉफ्टवेयर खुद ही बता रहा है, पर जो पहले वाला सॉफ्टवेयर था उसमें हमें निकालनी पड़ती थी। बस अब जो एनर्जी आ गई है, अब हम फिर से हम
जो प्लेट्स है वो निकालते जाएंगे और डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे सोर्स का डिटेक्टर से, और हमारा जो ग्राफ आ जाएगा, एक ग्राफ हमारा आएगा ये स्ट्रेट लाइन। इससे हम स्लोप और इंटरसेप्ट निकालेंगे और फिर से हम हमारी जो स्टॉपिंग पावर है वो स्लोप और जो आ जाएगी इस ग्राफ से 1, 2.3, 2.25। अब इसी से हम रेंज निकाल लेंगे जो इंटरसेप्ट बाय स्लोप होती है, और इंटरसेप्ट हमारा इस केस में आया है 5741.221। इसको डिवाइड कर देंगे, हमारी जो स्लोप है और हमारी रेंज आ जाएगी 4.66 सेंटीमीटर। बस। So it's time to wind up today's video, and at this point I would also like to thank Amisha for contributing in the experiment, and yeah, I'll see you in my next video. Bye bye. अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, 2 मिनट, So it's time. तो पार्टिकल है वो जो उसके पास अगर सफिशिएंट एनर्जी होएगी, दोबारा जो इन मतलब प्रोडक्ट होती है। See you in. So it's time to wind up today's video. सेकंड दोबारा एक बारी।